दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं पुनीत मित्तल, डायरेक्टर यायावर रंगमंडल, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथ ही संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत भारत जन रंग महोत्सव का आयोजन किया और यायावर रंगमंडल को एक मंच प्रदान किया। तो आइए लीजिए, प्रस्तुत है यायावर रंगमंडल की प्रस्तुति लो आ गई सोने की चिड़िया, जिसके लेखक ललित प्रकाश और निर्देशक अंकित श्रीवास्तव हैं। खत्म हुई अब दुख की कलियां, छोड़ेंगे सब टूटी गलियां। खत्म हुई अब दुख की कलियां, छोड़ेंगे सब टूटी गलियां। वेद पुराण अपनाया जग ने, ऋषि मुनि देखे सबने। वेद पुराण अपनाया जग ने, ऋषि मुनि देखे सबने। जिसमें से निकला नाथ, जिसमें से निकला नाथ, जिसमें से निकला नाथ, भरत मुनि ने सूत बनाया, भरत मुनि ने सूत बनाया, आयुर्वाचिक आहार पात्र। भरत मुनि ने सूत बनाया, आयुर्वाचिक आहार पात्र। यही है वसुदेव कुटुंबकम, यही है वसुदेव कुटुंबकम, यही है वसुदेव कुटुंबकम। अरे हम दोनों तो आ गए, बाकी सब कहाँ है? बुला लेते हैं सबको। चलो फिर। अरे अम्मा, अरे क्या कर रही हो? ए चाचा, अरे आओ भाई, आओ जल्दी इधर आओ। ए बहनी, अरे कहाँ? ए भैया, इधर इधर जल्दी आओ। सुन ले चाचा, सुन ले दादू, सुन ले चाचा, सुन ले दादू, नाटक बड़े चाचा, सुन ले बाबू, नाटक बड़े कमाल का जादू। सुन ले चाचा, सुन ले बाबू, नाटक बड़े कमाल का जादू। नाटक की आँख की मैल को धोता, जादू तो बस आग में होगा। नाटक की आँख की मैल को धोता, जादू तो बस आग में होगा। जादू तो बस आँख का धोखा, जादू तो बस आँख का धोखा, जादू तो बस आँख का धोखा। जादू? हाँ हाँ, जादू। अरे नाटक एक जादू ही तो है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खिंचा चला आता है। और एक पते की बात बताऊं, सच मानो तो ये कल्पना की जादूगरी हमारे भारत से ही शुरू हुई थी। और पता है, आज से 2500 साल से भी पहले, जब बाकी देशों के लोग गुफाओं में डरे डरे से छुपे छुपे से रहते थे, तब हमारे भारत में नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र, यानी पंचम वेद। पंचम वेद? 4 वेदों के बारे में तो सुना था, लेकिन इस 5वें पंचम वेद के बारे में तो कभी नहीं सुना। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारी संस्कृति और सभ्यता पिछड़ गई है। भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। मैं बताती हूँ। चतुर्थ वेद यानी अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के बारे में सब कुछ जान लिया था। तभी तो इस देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया। पृथ्वी गोल है यानी भूगोल, ग्रह 9 है जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, आदि बातें, ये सब विश्व को हमारी ही देन है। हाँ, और फिर लोगों को लगा कि समाज को सुदृढ़ और संतुलित करने के लिए समाज में संस्कार और संस्कृति की भी बात होनी चाहिए। इसीलिए कला एक बहुत अहम हिस्सा बन गई। पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें संगीत है, नृत्य है, साहित्य है, ललित कला है, सब कुछ समा गया। और तो और इसके फायदे इतने हुए, इससे लोगों को ज्ञान मिला, खुशी मिली, हर्ष मिला। और समाज में सदैव नाटक का योगदान रहा है और रहेगा। पंचम वेद ये लिखा किसने था? हमारे भारत में एक महान ऋषि हुए, ऋषि भरत मुनि। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। नाटक का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, लिटरेसी, यानी देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। तभी तो नालंदा
तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय केवल भारत में ही थे। अब समझा, ज्ञान था इसीलिए हम धनी भी थे, सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे। अभी तो विदेशों से भी लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे विश्वविद्यालय में। फिर ये गड़बड़ कब हुई? अरे 400 साल पहले। वो कैसे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही। अच्छा, सामाजिक बुराइयों के कारण ये कैसे खो गया? कैसे बुराइयां? जैसे आलस्य, नशा, अहंकार, बुराइयों व्यसनों में रत हो जाना, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, यानी खुद को ऊंचा समझना और दूसरों को नीचा, आपस में लड़ते रहना। और इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए हम सबको संकल्प लेना होगा, क्योंकि व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, और परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और समाज मजबूत तो देश मजबूत। अच्छा, परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, पर ऐसा क्यों? अरे हमारे हजारों साल पहले महाउपनिषद में यही तो लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कहो कहो। कोरोना काल के बारे में। जब पूरे विश्व में कोरोना काल का वैश्विक संकट आया था, तो हमारे भारत में बनी दवाइयां पूरे विश्व को फ्री में दी गई थी, जिससे लोगों की जान बचाई गई। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? देखिए, जब हमारे देश में संकट आया तो हम लोगों ने मिलकर एक साथ इसके लिए परिवार की तरह काम किया, और इसके लिए हमें एक साथ मिलकर चलना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और अगर ये हुआ तो सारा विश्व हमारी तरफ देखेगा और हम विश्व गुरु बनकर नेतृत्व करेंगे और सोने की चिड़िया कहलाएंगे। पर चिड़िया को सोने का आवरण देने के लिए देने का नाटक में सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। बिल्कुल। क्योंकि देखो, जब पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, तब हम भारत रंग महोत्सव के तहत सबको गले मिला रहे हैं, देश विदेश के लोगों को गले मिला रहे हैं। संस्कृति के साथ साथ हम ज्ञान का भी आदान प्रदान कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो देखना, भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। हाँ, और इसीलिए तो कहते हैं, लो आ गई बात। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी, नहीं। छोड़ेंगे हम आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। सीमाओं का प्रहरी बनूंगा, अपराधियों को बसने न दूंगा, सीमाओं का प्रहरी बनूंगा, अपराधियों को बसने न दूंगा, सीमाओं का प्रहरी बनूंगा, अपराधियों को बसने न दूंगा, सीमाओं का प्रहरी बनूंगा, अपराधियों को बसने न दूंगा, अपराधियों को बसने न दूंगा, अपराधियों को बसने न दूंगा। आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, देखिए, अगर आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो उन लोगों को जागृत करे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते,
और अगर कोई महिलाओं के हित में कार्य कर रहा है तो वो उनको उनके सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करे, उनको शिक्षा के बारे में जागरूक करे और समाज में उनके प्रति होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक करे। अरे वाह, महिला समर्थ तो परिवार सशक्त। हाँ। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको हम नाटक के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं? नशा, नशे से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य में होने वाले नुकसान के बारे में आप जागरूक कर सकते हैं। जात पात छुआछूत से हम दूर रहेंगे तभी बनेंगे सशक्त भारत। सशक्त भारत? पर कैसे? विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर नई नई चीजों का आविष्कार कर और दूसरे देशों पे भरोसा न कर, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। हाँ। तो खाली विज्ञान पर भरोसा करके ये सब हो जाएगा? नहीं, नाट्य शास्त्र जिस कारण लिखा गया, आज भी हमें उन्हीं चीजों को साथ लेकर चलना होगा। और आने वाली नई पीढ़ी से हमारी बस यही विनती है कि आप हमारी धरोहर, हमारी सभ्यता, हमारी मूर्ति कला, हमारी भूली हुई बातें, पुराणों को, वेदों को और तो और हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो जो योगदान इस देश में दिए हैं उनको फिर से खंगालो, फिर से पढ़ो और समझो और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपनी भाषा को कभी ना भूलो और कभी ना छोड़ो। तब जाके सर्वांगीण उन्नति होगी। हम आत्मनिर्भर तो होंगे, हमारी संस्कृति भी मजबूत होगी। इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर चलना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और अगर ये हुआ तो सारा विश्व हमारी तरफ देखेगा और हम विश्व गुरु बनकर नेतृत्व करेंगे। हाँ, नेतृत्व जिसमें शांति होगी, वो नेतृत्व जिसमें साम्राज्यवाद की बात ना होकर मनुष्यता की बात होगी। और ऐसे विश्व गुरु बनकर हम आगे बढ़ेंगे। विश्व गुरु। लेकिन भैया, लगे हाथों और भी सामाजिक बुराइयां बता दो जिन्हें हम नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करके दूर कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी बुराई तो आज जो चल रही है वो है कन्या भ्रूण हत्या, जिसके बारे में आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बुराई है भैया। इससे हमारे समाज में पुरुष स्त्री का रेशो बिगड़ रहा है। इस पर तो मैं कल ही एक नाटक शुरू करता हूँ। और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं जिनके प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हाँ। तो बताओ। तुम समाज का हिस्सा नहीं हो, सब कुछ मैं ही बताऊं? अरे तुम भी समाज का हिस्सा हो, तुम बताओ और कौन कौन सी बुराइयां हैं जिनके प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं? मैं बताती हूँ, दहेज प्रथा। हाँ भैया, मेरी बहन को भी उसके ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत सताते हैं। उसके प्रति भी हम नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक और शिक्षित कर सकते हैं। पर कैसे, ये भी तो बताओ। हाँ भैया, बहुत आसान है। आप समाज में जो भी बुराई देखते हैं उस पर एक नाटक लिखिए और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बड़े ही मनोरंजक तरीके से लोगों को जागरूक करिए। हाँ, सही कहा। इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। और तो और समाज और देश दोनों मजबूत होगा और हम फिर से बनेंगे वही सोने की चिड़िया। और विश्व गुरु। इसीलिए कहते हैं, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नाटक एक बहुत ही कमाल का माध्यम है, जानते हो? इससे आप समाज को बहुत ही मनोरंजक तरीके से ज्ञान तो दे ही सकते हो, साथ में लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हो। और इसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से एक दिन हम फिर से विकसित भारत बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का भारत का जो विचार है उसे साकार करेंगे। 2047 तक भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। और हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी होगी जो सभी भारतीयों को सशक्त बनाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और उन्हें 21वीं सदी की चुनौती के लिए तैयार करे। तब हम विकसित राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व गुरु भी कहलाएंगे। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब भारत देश एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। आज हमने निर्धारित समय सीमा में इतनी लंबी छलांग लगाई है कि विकसित राष्ट्र बन गए। तो भैया यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में
आइए हम सब मिलकर यह प्रण करें कि हम अपनी कला को, अपनी संस्कृति को, अपनी अच्छाइयों और अपनी मजबूतियों को जानेंगे और पंच प्रण के साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। हाँ, और विकसित भारत के साथ साथ रंगमंच का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। जब हम जो है विकसित भारत के रूप में सबके सामने आएंगे, तो आइए इस सपने को साकार करें और पंच प्रण की शपथ लें। आइए आप सब भी हमारे साथ इस शपथ को दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम। वंदे भारत। जय जय भारत। लो आ गई बंद कर दो भैया इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया